गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 1 आई है, ये हिंदी की वर्कशीट है। इसी के साथ आपकी एक जेनरिक वर्कशीट आई है जो 7th और 8th क्लास की सेम है, वो मैंने अपलोड कर दी है। उससे आप लोग जेनरिक वाली ही कॉपी में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है, लिखा है प्यारे बच्चों, यानी आप लोगों को कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सबका पिछला कुछ समय काफ़ी कठिन रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत परेशानियों के साथ हमने पिछला 1 साल गुजारा है, और बल्कि अब 1.5 साल होने वाला हो चुका है पूरा, है ना। विभिन्न प्रकार की समस्याओं, चुनौतियों और बाधाओं से हम जूझते रहे। पढ़ाई लिखाई भी बाधित रही, यानी कि भाई आप लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम में रहे, और कोरोना की वजह से किस तरह से हमारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से नहीं हो पाई। ऐसे समय में पूर्व की बाती, यानी पहले की तरह, ऐसी मुश्किल घड़ी में हम लोग पहले की तरह आपके साथ कार्यपत्रिका साझा किया जा रहा है, यानी कि जैसे पिछले साल किया गया इसी तरह से इस साल भी हम कर रहे हैं। आशा है कि इन कार्यपत्रिकों के माध्यम से आपका मनोरंजन का तरीका और ज्ञानवर्ध भी होगा, यानी कि आपको एन्जॉयमेंट भी मिलेगी और आपका जो नॉलेज है उसमें भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, तो लिखा है निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये। आप जानते हैं इनको, ये कौन है? ये है स्वामी विवेकानंद, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका के भ्रमण पर थे। भ्रमण वाले क्या होते हैं? दौरा, घूमने गए थे, कुछ काम से गए होंगे, ठीक है। एक दिन वे भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए अपने निवास स्थान पर लौटे, यानी कि अब वो घूम फिर कर, उनके 1-2 जगह भाषण थे, उन्होंने अपने भाषण दिए और उसके बाद थक हार कर जब वो जहाँ रुके थे, जिस घर में, वहाँ आके वो लौटे। वे अमेरिका में एक महिला के अतिथि थे, यानी कि अमेरिका में कोई एक महिला थी, उसके घर में आके वो रुके थे। वे अपना भोजन स्वयं बनाते थे, यानी ठीक है, हम किसी के घर गेस्ट बन के जाते हैं तो उन्हीं के घर का खाना खाते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ पीते हैं ना। लेकिन देखिए विवेकानंद कैसे थे, उन्होंने अपना खाना खुद बनाना पसंद था, है ना, और वो अपना खाना खुद ही बनाते थे। वे भोजन बनाकर खाने की तैयारी में थे, यानी उन्होंने खाना बना लिया था और सोच रहे थे कि अब हम खाना ही खाने जा रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। बच्चे भूखे थे, यानी उनके पास आए बच्चे और खड़े हो गए, और वो बच्चे क्या थे? भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर कर बच्चों में बांट दी। बच्चे मज़े से खाने लगे। ये देखकर उस महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया, यानी अब उन्हें भूख लग रही थी और वो खाना उन्होंने अपने लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने खुद नहीं खाया, और क्या करा, जो बच्चे आए थे उनको बांट दिया। अब जिस महिला के घर में ये रह रहे थे, वो महिला इस चीज़ को देख रही थी और उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि मतलब इन्होंने ऐसा क्यों करा। उसे हैरानी हुई, है ना। आश्चर्य का मतलब क्या होता है? हैरानी हुई। और आखिर में उसने पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां इन बच्चों को खिला दी, अब आप क्या खाएंगे? यानी आपने अपनी बनाई हुई रोटियां जो आपने अपने खाने के लिए बनाई थी वो अपने बच्चों में बांट दी, अब आप खुद क्या खाएंगे? स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा, यानी खुशी से कहा, क्या कहा? माँ, रोटी तो पेट की भूख शांत करने वाली वस्तु है, इस पेट में ना सही उस पेट में सही। यानी कि रोटी जो है वो क्या करती है? पेट की भूख को शांत करती है ना। तो अब चाहे मेरे पेट में जाए या उन बच्चों के पेट में जाए, एक ही बात है। मगर देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। यानी कि जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, आज हम इसके काम आए, आज हमने इसको ये चीज़ दी, है ना, उसमें हमें खुशी मिलती है। अगर हम किसी से लेते तो हमें लगता है ओ हमने देखो इससे लिया है ना, यानी हम इस लायक नहीं है कि हम किसी को दे पा रहे हैं। वही कह रहे हैं कि शुक्र है अल्लाह का, भगवान का, गॉड का, कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि जो देने में मज़ा है वो लेने में नहीं है, ठीक है। महिला उनका उत्तर सुनकर भाव विभोर हो गई, यानी कि वो औरत जो थी उन्होंने उसका इनका ये उत्तर सुना स्वामी जी का, तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। वो कहने लगी, देखो कितनी ऊंची हस्ती है, कितनी पहुँचे हुए हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये गद्यांश आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपको यहाँ इस गद्यांश से रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसूल के तौर पर तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही करना चाहिए, लेकिन मैं आपको करा देती हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है, स्वामी विवेकानंद किस देश की यात्रा पर थे? तो अब बताइए कौन से देश की यात्रा पर थे। चलिए मैं आंसर दिखाती हूँ आपको। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के भ्रमण पर थे, ठीक है। अगला पढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न दिया गया है, महिला को किस बात पर आश्चर्य हुआ, यानी कौन सी ऐसी बात थी जिसपे महिला को आश्चर्य हुआ। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने अपना सारा खाना बच्चों में बांट दिया था, ये देखकर महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको तीसरा क्वेश्चन लिखा है, महिला ने स्वामी जी से क्या पूछा। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा। तो आप आंसर लिखेंगे, आपने सारी रोटियां इन बच्चों को खिला दी, अब आप क्या खाएंगे। ठीक है, उस महिला ने ये पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी जी ने महिला को क्या उत्तर दिया। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख के हम वीडियो फिनिश करते हैं। इसके अलावा आप लोग जो ये बार बार पूछते हैं मैम ये पैराग्राफ लिखना है या नहीं, तो देखिए आपको वर्कशीट में वैसे ही इतना थोड़ा सा काम आता है, तो आप ये पैराग्राफ लिखेंगे, इससे आपकी राइटिंग भी साफ़ होगी और आपको स्पेलिंग्स भी क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए तो आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, माँ रोटी तो पेट की भूख शांत करने वाली वस्तु है, इस पेट में ना सही उस पेट में सही, मगर देने का जो आनंद है वो पाने के आनंद में नहीं है और उससे बड़ा है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आप लिख सकते हैं। वैसे मैं उम्मीद कर रही थी कि आप लोग ये आंसर खुद कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को बताना, पढ़ाना, समझाना, लेकिन बेटा अगर सारे आंसर्स मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगी तो फिर आप लोग कैसे कर पाएंगे, है ना। तो कोशिश ये करा करें कि पहले आप लोग खुद करा करें। अगर लगता है कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है तब आप वीडियो देखा करें। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।